एक क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम और लिखो। एक प्रॉब्लम और लिखो। इन ए 70 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ध्यान देना, इन ए 70 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 70 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बीटाट्रॉन comma the radius of stable orbit is 28 centimeter, 28 centimeter। कैलकुलेट डैश कर देना। फर्स्ट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सेकेंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द applied electric field। थर्ड है the value of magnetic field intensity at the orbit of this energy। ठीक, तो फिर देखो क्वेश्चन, सबसे पहले मेन काम क्या है कि क्वेश्चन को पढ़ना। पहले ये तो ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, फिर ये ध्यान देना है कि हमको फाइंड आउट क्या करना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में दिया क्या है, E की वैल्यू दिया है। E की वैल्यू कितना दिया है, 70 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। तो एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो 70 इंटू 10⁻6 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19। ये पूरी वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक, अंडरस्टूड हो। रेडियस कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दो तो 28 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये भी अंडरस्टूड हो। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, अब वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, अभी तुम बताया। E बराबर क्या होता है, B अपान क्या बोले हो, BERC। ये तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। तुमको चाहिए क्या, B चाहिए, तो B बराबर कितना हो जाएगा, E अपान ERC, ये ना हो जाएगा, E अपान ER। सारी वैल्यूज तुमको पता है। कितना है E की वैल्यू, 70 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अपान E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू R की वैल्यू 28 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, इंटू C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸। तो ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट, सॉरी ये पावर सब कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कैलकुलेट कर लो, देखो कितना आ रहा है। ये 1.6 सब कैंसिल आउट हो ही गया। ये आ जाएगा तुम्हारा 70 अपान ये 28 इंटू 3 8 3 24 84 35 अपान 42
जरा डिवाइड करो। 0.8 के करीब में आएगा। कितना आ रहा? कितना आ रहा? अप्रॉक्सीमेट आएगा 0.83 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आसानी से निकल गया, कोई समस्या? दूसरा क्वेश्चन, अब तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, ये तो बहुत आसानी से निकल गया। थोड़ा सा क्वेश्चन लगाओ कि एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकलेगा बीटाट्रॉन में, किसी भी इलेक्ट्रॉन। एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकलेगा, और दूसरा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा। ये जानते हो कि ओमेगा बराबर क्या होता है? V बाई आर, फ्रीक्वेंसी। ये होता है कि नहीं? ओमेगा बराबर V बाई आर। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी तो निकल जाएगी कब? लेकिन जब V पता रहेगा तब। अब V कैसे पता होगा? तो जानते हो कि बीटाट्रॉन के केस में क्या होता है कि जो लॉरेंज फोर्स है यानी BeV किसके इक्वल हो जाता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के mv स्क्वायर अपॉन आर। अंडरस्टूड हो? अच्छा, जो कुछ भी करेंगे हम उसी से बीटाट्रॉन से रिलेटेड ही चीजें करेंगे ना, ऐसा तो नहीं कि बीटाट्रॉन छोड़ के चले जाएंगे। तो बीटा जो भी चीजें हम एनालिसिस करेंगे वो बीटाट्रॉन को केस लेके ही करेंगे। अब यहाँ से देखो एक v कैंसिल आउट, तो कितना बचा? BeR बराबर mv। यहाँ से अगर v निकालो तो कितना हो जाएगा? BeR अपॉन m। हो गया कि नहीं? अब B की वैल्यू पता है, E की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है, मास की वैल्यू क्या होगी? मास जो वैल्यू होगी वो इलेक्ट्रॉन के केस में चूंकि अप्रॉक्सीमेटली उसी की वैल्यू होती है, तो इसलिए मास की वैल्यू इलेक्ट्रॉन का मास करके वेलोसिटी निकल गई। उसके बाद फ्रीक्वेंसी निकल गई, उसके बाद तुम्हारा इंटेंसिटी निकल गया। है आसान क्वेश्चन कि नहीं? लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तब, नहीं तो चीज़ें समझ में नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देगा कि एक ही फार्मूला रखो और लगाते चले जाओ। इसीलिए 2-3 तरीके से इस क्वेश्चन को, क्योंकि बीटाट्रॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन तीनों में, और बीटाट्रॉन पे मैक्सिमम क्वेश्चन कभी कभी अभी तक पूछता तो नहीं है, एक ही सिंगल क्वेश्चन पूछा है, लेकिन फिर भी अगर उससे रिलेटेड चीज़ें क्वेश्चन पूछते हैं तो अगर पढ़ रहे हैं उस चीज़ को तो कंप्लीट करके ही खत्म करें। ठीक है, इसके बाद हम ये चैप्टर खत्म है, इसके बाद एक न्यूमेरिकल और लगाया जाएगा साइक्लोट्रॉन पे, तो सब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर चैप्टर बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, जरा इसको सिस्टमेटिक तरीके से लगा लेना। ठीक है, समझ गया हो ना? इसको सिस्टमेटिक लगा दें। सिस्टमेटिक कैसे लिखने का सेंस बार बार बोल रहे हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन लिख लोगे, फिर लिखोगे गिवन दैट क्या क्या डाटा दिया है उसकी वैल्यूज लिखोगे, उसके बाद फिर लिखोगे क्या फाइंड आउट करना उसको क्वेश्चन मार्क कर दोगे, फिर लिखोगे वी नो दैट द फार्मूला फॉर, अगर ये निकालना जब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वी नो दैट फार्मूला लिखोगे, वहां से फार्मूला का तब वैल्यूज पुट करोगे, तब उसका आंसर लिखोगे। फिर लिखोगे एंड फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन वी नो दैट एंगुलर वेलोसिटी, वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ओमेगा, यहां से निकालोगे और फिर वहां से उसकी वैल्यू ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से लिख के उसका आंसर सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और किया जाए। एक क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, calculate the frequency radio frequency generator requires to accelerate a deuteron in a cyclotron of diameter, requires to accelerate a deuteron
in a cyclotron of diameter 150 centimeter of magnetic field 1.6 Tesla 1.6 Tesla. Also find the maximum energy of the deuteron beam in million electron volt emerging from the cyclotron. उसी में लिखना है गिवन दैट दिया है कि मास ऑफ द ड्यूट्रॉन इक्वल टू 2.01474 AMU 2.01474 AMU की मतलब एटॉमिक मास यूनिट, और एक AMU बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ ड्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतना इंटू इतना। ठीक, नेक्स्ट नीचे लिख लेना मास ऑफ ड्यूट्रॉन। अब क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करना तो लिख लेना। अब चलो, तो सब चीज तुमको दिया हुआ है, पहला क्या पूछ रहा है? फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है साइक्लोट्रॉन में? FC बराबर क्या होता है? QB अपान 2π, यही होता है। तो Q की वैल्यू तुमको पता ही है, B की वैल्यू पता है, मास ऑफ ड्यूट्रॉन की वैल्यू तुमको पता हो ही गई, तो नहीं निकल जाएगा? हाँ, जरा निकालो इसकी वैल्यूज। तो देखो M की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तब हो जाएगी 2.01474 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये ना हो जाएगी? तो जरा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो इसको। देखो सबसे पहले तो कैसे लिखोगे, एक क्वेश्चन इसको हम बता देते हैं, तो फिर अपना आगे सॉल्व करना। जब भी कोई प्रॉब्लम लिखोगे सबसे पहले लिखोगे गिवन दैट, प्रॉब्लम सॉल्व करने से गिवन दैट क्या क्या डाटा दिया है तुम्हारे पास। सबसे पहले लिखो गिवन दैट मास ऑफ ड्यूट्रॉन बराबर कितना दिया? 2.01474 AMU। एक AMU बराबर कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। सो मास ऑफ ड्यूट्रॉन स्मॉल m इक्वल टू 2.01474 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड दिया है, मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू दिया है हमारा 1.6 टेस्ला, कोई दिक्कत नहीं है। डायमीटर दिया है, ध्यान देना रेडियस नहीं दिया है, डायमीटर दिया है, कितना दिया है? 150 सेंटीमीटर। तो जानते हो क्या होता है? D बराबर क्या होता है? R/2।
सॉरी r बराबर d बाई 2। रेडियस चाहिए ना तुमको, नाउ रेडियस, तो r बराबर d बाई 2 तो कितना हो जाएगा 150 बाई 2, कितना हो जाएगा 75 सेंटीमीटर हो जाएगा। मीटर में चेंज करो कितना कितना हो जाएगा 75 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक, और क्या निकाला, फ्रीक्वेंसी निकाला। वी नो दैट, नाउ वी नो दैट द फ्रीक्वेंसी of the cyclotron is given by कितना होता है FC बराबर QB अपॉन 2πm। तो Q की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू B की वैल्यू 1.6 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू एम की वैल्यू कितनी हो गई, कहाँ गया 2.01474 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 कीजिए 1.6 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी कैलकुलेट कर लो, ये कैलकुलेट हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। बाकी मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, कितना आंसर आएगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट समस्या किस में आएगी, हर्ट्ज में आएगी। And also we know that the relation for maximum energy is given by E max is equal to 1/2 और मैक्स का होल स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपन यही पूछा था, मैक्सिमम एनर्जी पूछा था, तो मैक्सिमम एनर्जी इस फार्मूले से निकाल देंगे। आर की वैल्यू तुमको पता ही है, क्यू की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, एम की वैल्यू पता है, तो ई मैक्स भी निकल जाएगा, निकल जाएगी नहीं। तो पहले वाली वैल्यूज बताओ कैलकुलेट करके कितना आया, एनर्जी की और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बताओ कितना आया। एनर्जी की और फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज कितनी आई, हो गया ये, कर लोगे इसको, चलो कर लेना इसका।
चलो इसके बाद एक हो जाएगा ना, कैलकुलेट कर लोगे तुम लोग? जरा एक कैलकुलेट करके बताओ, फ्रीक्वेंसी बताओ तब ना आगे चले। फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेट करके बताओ कितनी वैल्यू आएगी। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेटर एग्जाम में थोड़ी मिलेगा, और क्या, इसीलिए ना करा रहे हैं कि कैलकुलेट करके दिखाओ हमको कितना आएगा। एग्जाम में थोड़ी कैलकुलेटर तुमको मिलेगा। क्या नहीं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू थोड़ी बताओ, न्यूमेरिकल एनालिसिस थोड़ी लगा रहे हो, सबकी अपनी अपनी वैल्यू होती है। हाँ उतना न्यूमेरिकल एनालिसिस की तरह इतना एक्यूरेसी लेके नहीं चलना है, लेकिन तुम्हारा तो और आसान कर दिया, जल्दी करो। यहाँ पर 0.8 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 0.8 अपान कितना हो जाएगा यहाँ 3.14 इंटू 2.01474, ठीक है। और पावर सब एक साथ कर दो, -19 है नीचे +27 है, तो ये कितना हो जाएगा 19 10⁸ हो जाएगा ना, कितना घट जाएगा 20, आठ हो जाएगा। 10⁸ आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो। गलत आ रहा, ये आएगा अप्रॉक्सीमेट तुम्हारा आएगा 0.25 इंटू 10⁻, आ रहा है ना। इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेट आएगा 0.25। सॉल्व करके देखो। ठीक है, और आएगा तो ये कितना हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हो 25 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज ना, इसको लिख सकते हो 25 मेगा हर्ट्ज लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं मेगा हर्ट्ज। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी आए कि नहीं, कहीं गलत कर रहे होगे, सॉल्व करोगे आ जाएगा। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट 25 मेगा हर्ट्ज क्या आएगा। ठीक है, तो इसको पावर चेंज कर दोगे, 10⁸ आएगा तो इसको 6 में चला जाएगा, मेगा चला जाएगा ना, तो 26 क्या हो जाएगा मेगा, तो 25 मेगा हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लेना, ऐसे एनर्जी निकाल लेना। ठीक, चलो इसके बाद फिर न्यूमेरिकल कर लिया हम लोग, मैक्सिमम जितना करना था। इसके बाद तीन हम लोग पार्टिकल एक्सेलरेटर पढ़े थे, एक डिटेक्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं गीगर मूलर काउंटर। बेसिकली एक रेडिएशन डिटेक्टर है, इसी को एक और नाम देते हैं क्या, रेडिएशन डिटेक्टर। तो जो भी हमारे रेडिएशंस होते हैं अल्फा बीटा गामा, तो उनको रेडिएशन को डिटेक्ट करने में सबसे ज़्यादा यूजफुल किया जाता है। तो इसी तरह के एक्सेलरेटर्स के बारे में हमको स्टडी करना है, और पूरा का पूरा ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है, इसीलिए इसको हम लोग को डिटेल में डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देना, गीगर मूलर काउंटर। ठीक है, या इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर, न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार शॉर्ट नोट्स में एग्जाम में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द गीगर मूलर डिटेक्टर। इसी को हम लोग GM काउंटर भी बोलते हैं,
GM काउंटर भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, हो गया। लिखो गीगर मूलर काउंटर, गीगर मूलर काउंटर कमा नेम्ड आफ्टर इट्स इन्वेंशन, नेम्ड आफ्टर इट्स इन्वेंशन is based on the principle, is based on the principle that gauge become electrical conductors due to ionization produced by आयोनाइजेशन। मतलब इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है ना, लास्ट टाइम पे बताया था क्या, इसका आयोनाइजेशन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। आयोनाइजेशन क्या होता है बेसिकली कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। तो क्या लिखे कि ड्यू टू आयोनाइजेशन प्रोड्यूस्ड बाय देयर एक्सपोजर, EXPOSURE, एक्सपोजर टू radioactive OR nuclear radiations, it is a very efficient and accurate device for detecting and measuring the energies of alpha, beta and gamma radiations, full stop. Since the detecting portion is generally in the form of a tube, the name Giegermüller counter tube is frequently used. The name Giegermüller counter tube is frequently used. ठीक है, is frequently used। ठीक, इसको अंडरलाइन कर देना लास्ट वाली लाइन को। ठीक है, अच्छा जहाँ साइक्लोट्रॉन की हेडिंग डाल लो वहाँ एक लाइन में ब्रैकेट में ऐसे करके लिख लेना, थोड़ा सा इसको एक लाइन में ऐसे ब्रैकेट में इसकी डिफिनीशन टाइप में है लिख लेना। ए डिवाइस यूज्ड फॉर, जहाँ साइक्लोट्रॉन लिखे हो ना हेडिंग उसी के नीचे ऐसे ब्रैकेट में एक लाइन लिख लेना। ए डिवाइस मतलब साइक्लोट्रॉन है क्या, ए डिवाइस यूज्ड फॉर डिटेक्शन एंड measurement of all types of radiations, ऐसे लिखना all types of radiations, ऐसे स्लैश कर देना अल्फा, बीटा एंड गामा, all types of radiations अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है।
नेक्स्ट है इसका कंस्ट्रक्शन। इसमें एक ट्यूब लगी होती है, ठीक है। ये फिगर बना लेना। ये दो ग्लास ट्यूब होता है, गीगल बर्नर ट्यूब मेटल का ट्यूब होता है, और उसके अंदर जो वायर लगा है वो टंगस्टन वायर होता है, फाइन टंगस्टन वायर होता है। और ये हमारा वैक्यूम ट्यूब एम्पलीफायर होता है, और उसको हाई टेंशन बैटरी से हम लोग क्या कर देते हैं, अटैच्ड कर देते हैं। और वहाँ से हमारा जो भी एनजेशन रेडिएशन प्रोड्यूस्ड होता है, इंसिडेंट किया जाता है इनपुट रेडिएशन को, ये गूगल मूलर काउंटर क्या करता है, काउंट करने के काम में आता है। वो दोनों प्रॉब्लम सब लोग सॉल्व कर लेना घर पे जाके। कॉलेज में कहाँ तक पढ़ा दिया गया तुम लोग को? ये पेपर अभी शुरू किया गया है, तो लेजर वाला क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। बाकी पेपर्स अभी क्वांटम शुरू ही नहीं हुआ है, और एक पेपर
कहाँ मैकेनिक्स का पेपर है? क्लासिकल मैथमेटिकल एंड क्लासिकल। तो कितने लोग पढ़ा रहे हैं? अभी एक ही लोग पढ़ा रहे हैं? कितने लोग हैं? एक मैडम होंगे क्या? तो तुम लोग क्या क्या पढ़ाया जाता है? ये पेपर स्टार्ट हुआ? ये पेपर नहीं शुरू हुआ है? हो गया? इस पे लिखो, इट कंसिस्ट ऑफ ए hollow metal case enclosed in a thin glass tube, full stop. This hollow metal case acts as a cathode, कैथोड को अंडरलाइन कर देना, acts as a cathode, full stop. A fine tungsten wire is stretched along the axis of the tube and is insulated by ebonite, ebonite plugs, full stop. This fine tungsten wire acts as a anode, anode को अंडरलाइन कर देना, acts as a anode, full stop. The tube is evacuated and then partially filled with a mixture of 90%, ठीक है। 90% के बाद ब्रैकेट में लिख देना आर्गन, 90% ब्रैकेट में लिख देना आर्गन एट 10 सेंटीमीटर प्रेशर, ठीक है, ब्रैकेट बंद, ठीक है। एंड ब्रैकेट बंद करके बाद लिखना, ठीक है। एंड 10% इथाइल अल्कोहल, and 10% ethyl alcohol at 1 centimeter pressure, full stop. The fine tungsten wire is connected to the positive terminal of a high tension battery through a resistance capital R. छूट गया क्या? कहाँ तक लिखे? The positive terminal of the battery of a high tension battery, through a resistance capital R
and negative terminal is connected to metal tube full stop. The direct current voltage is kept slightly less than that which will focused a, ऐसे लिख लो, क्या लिखे, द डायरेक्ट करंट वोल्टेज इज केप्ट स्लाइटली लेस देन दैट which will passed PAUSED, which will passed a discharge between the electrodes, full stop. At one end of the tube, a thin window of mica is arranged to allow the entry of radiations in the tube. ठीक है, एंट्री ऑफ रेडिएशन इन द ट्यूब. तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन डिटेल है, जो पार्ट लगा उसका क्या फंक्शनिंग है. नेक्स्ट वर्किंग